शाला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल शुरू हुआ है और उस मॉड्यूल्स का नाम है विद्यालय समन्वय, भूमि पर अतिक्रमण और खेल मैदान पर अतिक्रमण। इन तीनों ही मॉड्यूल्स को आप लोगों को शाला दर्पण पर जल्दी से जल्दी अपडेट करना है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से इन तीन मॉड्यूल्स को कंप्लीट कर सकते हैं आसान तरीके से। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि शाला दर्पण से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसके लिए सबसे पहले आप लोग अपनी स्कूल की आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन हो जाने के बाद में आपको विद्यालय वाला टैब में जाना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा विद्यालय समन्वय, भूमि, खेल मैदान पर अतिक्रमण की स्थिति। इस वाले ऑप्शन को आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। इस पे चूज करने के बाद में आप लोगों को सबसे पहले विद्यालय समन्वय की जानकारी भरनी होगी। विद्यालय समन्वय का मतलब है कि यदि आपके स्कूल में कोई दूसरा आस पड़ोस का जो स्कूल है, क्या वो मर्ज हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर यह है कि क्या आपके विद्यालय को समन्वय कर दिया गया है, आपके विद्यालय के अधीन संचालित किया जा रहा है, यानी कोई स्कूल है जो आपके विद्यालय के अंदर मर्ज कर दिया गया, अब आप लोग उस विद्यालय को चला रहे हैं। तो यदि ऐसी स्थिति में यदि हाँ है तो आप लोग हाँ लिखेंगे। हाँ करने के बाद में अब कितने स्कूलों को समन्वय किया गया है, यहाँ से आप लोग संख्या लिख देंगे, 1 2 3 4 5 जो भी है। यहाँ से मैं फिलहाल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में उस विद्यालय का आपको नाम लिखना है। उस विद्यालय का जो परिसर का जो कुल क्षेत्रफल है मीटर के अंदर आप लोग नाप चौक कर उस पर आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में उस विद्यालय में कमरों की संख्या कितनी थी, वो कमरों की संख्या लिख दीजिएगा। क्या उस भवन या परिसर का उपयोग वर्तमान में किस रूप में हो रहा है, यदि आप लोगों को वर्तमान में उपयोग हो रहा है तो आप लोग यहाँ पर हाँ करेंगे। अब हाँ करने पर इसका उपयोग कहाँ लिया जा रहा है आप लोग देख लीजिए, स्थानीय विद्यालय की कक्षा संचालित करने के रूप में, या फिर स्टोर के रूप में, या फिर अन्य राजकीय विद्यालय के उपयोग में, या फिर अन्य विभाग को आप लोगों ने दे दिया है, या फिर किराए पर दे दिया है। तो जो भी स्थिति आप लोगों पर लागू होती है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि उस विद्यालय भवन का उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा तो आप लोग यहाँ से नहीं सेलेक्ट कर देंगे, तो ये अगला वाला ऑप्शन यहाँ पर बंद हो जाएगा। उसके बाद में है कि उक्त उपयोग किसके आदेश से हो रहा है, यानी कि यदि हम लोग यहाँ पे हाँ चूज करते हैं तो आप लोग यानी कि जो भवन का उपयोग हो रहा है वो किसके आदेश से हो रहा है, सीबीओ के आदेश से हो रहा है, डीओ के आदेश से हो रहा है, जिला कलेक्टर के आदेश से हो रहा है, किसके आदेश से हो रहा है, यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको सिंपली यहाँ पर सेव कर देना है। अब हम अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं, भूमि पर अतिक्रमण। यदि आप लोगों के विद्यालय या फिर विद्यालय परिसर के अंदर भूमि का अतिक्रमण है तो उसकी जानकारी आप लोगों को यहाँ पर भरनी है। तो सबसे पहले देखिए, परिसर अतिक्रमण की स्थिति, क्या अतिक्रमण है तो आप लोग यहाँ पर हाँ कर दीजिएगा। अब हाँ करने के बाद में यदि अतिक्रमण है तो सक्षम अधिकारी को लिखित में अवगत कराया गया है या नहीं कराया गया है। तो आप लोगों ने कराया तो हाँ करना, वरना ना कर देना। तो फिलहाल यहाँ पर मैं हाँ कर देता हूँ, इसको कराया गया है। उसके बाद में यदि अतिक्रमण है और सक्षम अधिकारी जिससे अवगत कराया गया, अब आप लोगों ने किस अधिकारी को अवगत कराया गया वो यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। पटवारी, तहसीलदार, एसडीएम है, जिला कलेक्टर, जिला शिक्षा अधिकारी, जो भी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, जिससे भी आप लोगों को अवगत कराया है उस जो अधिकारी है उस अधिकारी का नाम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर परिसर का कुल क्षेत्रफल आप लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। तो परिसर का जो भी कुल क्षेत्रफल है आप लोग यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब अतिक्रमण का क्षेत्रफल, यानी कि जो परिसर का जो कुल क्षेत्रफल था उस कुल क्षेत्रफल में से कितने क्षेत्रफल पर अतिक्रमण है वो आप लोग नाप चौक कर यहाँ पर लिख दीजिएगा। उसके बाद में अतिक्रमण का प्रकार आप लोग लिख दीजिएगा, आवास है, कृषि है, बाड़ा, व्यवसाय उद्योग है, जो भी है वो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद में अतिक्रमी का जो नाम है उस नाम में आप लोग लिख दीजिएगा। अतिक्रमण हटाने के लिए आप लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है तो आप लोगों को यहाँ पर वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, जैसे जिला कलेक्टर को लिखित में सूचना दी है, फिर उपखंड अधिकारी को दी है, या फिर तहसीलदार को दी है, या फिर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, इस वाला ऑप्शन को भी आप लोग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। किस न्यायालय में विचाराधीन है, क्या ये जो मामला है कोई किसी न्यायालय के अंदर विचाराधीन है, तो यह सब सेलेक्ट कर सकते हैं। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी आप सब सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग यहाँ पर नो केस पेंडिंग इन कोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये अगला वाला जो ऑप्शन है वो अगला वाला ऑप्शन बंद हो जाएगा। क्या स्थगन प्राप्त है, यदि आप लोग लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट चुनोगे तो आप लोग पूछेगा क्या स्थगन प्राप्त है, तो आप लोग उसको हाँ ना में जवाब देना है और उसके बाद में आप लोगों को यहाँ पर सिंपली हाँ सेव वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, तो यहाँ से ये सेव हो जाएगा। और यदि विद्यालय आपका अतिक्रमण नहीं है तो आप लोग यहाँ से ना सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको विद्यालय के जो कुल परिसर है वो कुल परिसर आप लोग लिख देना है और उसके बाद में सेव पर क्लिक कर देना है। अगले वाले ऑप्शन में चलते हैं हम लोग, खेल मैदान पर अतिक्रमण पर। तो खेल मैदान में अतिक्रमण पर आप लोग देखिए, सिंपल से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा गया, इसका आप लोग जवाब देना है। क्या विद्यालय में खेल मैदान पर अतिक्रमण है, तो यदि आपको है तो हाँ करना है। हाँ करने के बाद नीचे वाला ऑप्शन शुरू हो जाएंगे। फिर से वही है कि आप लोगों ने सक्षम अधिकारी को अवगत कराया है तो आप लोग हाँ कर दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर उसका डेट अभी ये खुल नहीं रहा है तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिएगा। उसके आगे लिखित अवगत कराया गया, किसे अवगत कराया गया, यहाँ से आप लोग फिर से वो ऑप्शन चूज कर लीजिएगा। उसके बाद यदि आप लोग खेल मैदान है तो उस खेल मैदान का क्षेत्रफल कितना है, अतिक्रमण का क्षेत्रफल कितना वो आप लिख सकते हैं। खेल मैदान में जो जैसा कि 4000 है और उस 4000 में से कितने क्षेत्रफल पर आप लोगों को अतिक्रमण है वो यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा।
फिर से उसके बाद में अतिक्रमण का प्रकार आ जाएगा, कृषि आवास वाला जो भी लिख दीजिएगा, अतिक्रमण का नाम लिख दीजिएगा। और अतिक्रमण हटाने के लिए आप लोगों ने कुछ कार्रवाई करी है तो आप लोग यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि उपखंड अधिकारी को सूचना दी है। उसके बाद में यहाँ से आप लोग सूचना देने के दिनांक ये बंद हो चुका है, और किस न्यायालय में यदि विचाराधीन है तो आप लोग यहाँ से विचाराधीन लिख सकते हैं। यदि आप लोग नो केस पेंडिंग करेंगे तो अगला वाला कोई ऑप्शन ओपन नहीं होगा। यहाँ से यदि कोई कोर्ट के अंदर मामला है तो आप लोग जैसे लोअर कोर्ट में सेलेक्ट करता हूँ तो क्या स्थगन प्राप्त है या नहीं है, आप लोग हाँ नामा में इसका जवाब दे सकते हैं, और सबसे लास्ट में आप लोग उसको सेव करना है। और यदि विद्यालय में अतिक्रमण नहीं है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर ना कर दीजिएगा, और ना करने के बाद में उसको एक बार आप लोग यहाँ से सेव कर दीजिएगा, तो ये सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग विद्यालय संबंध में भूमि पर अतिक्रमण और खेल मैदान पर अतिक्रमण के जो ऑप्शन है उसको आप लोग फिल कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि शाला दर्पण से संबंधित आगे आने वाले इस प्रकार की जो भी ऑनलाइन अपडेट होती है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे।